मैंने ऑफलाइन में 5 साल पढ़ाया है, उसके बाद ऑनलाइन स्टार्ट किया है। इसकी वजह से मुझे हर टाइम किस बच्चे के दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है, ये पता है और उसी हिसाब से मैं यूट्यूब के वीडियो बनाता हूँ। और ये सबसे बड़ा सवाल सब बच्चों के मन में चल रहा है। कितने बच्चों के मन में ये सवाल है, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार रेड हार्ट डाल दो कि हाँ सर, सच में पता नहीं चल रहा है, क्या करूँ? और ये सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है और सबसे बड़ा चांस भी हो सकता है तुम्हारे क्लास में सबसे आगे निकलने का, क्योंकि सारे बच्चे इसी ट्रैप में फंसने वाले हैं और इस ट्रैप का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन आज मैं तुम्हें दूंगा, और वो भी फुल प्रूफ। इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो होगा, 12-13 मिनट का, तो पूरा देखना एंड तक। और हर बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें मैं एक बच्चे की बात नहीं करने वाला हूँ, 3-4 टाइप के बच्चों की बात करने वाला हूँ और हर एक के लिए अलग अलग सोल्यूशन है जो मैं एंडिंग में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या इशू है। तो देखो, सबसे पहला इशू है कि प्रीलिम सबकी चल रही है, पूरा जैन प्रीलिम चलेगी, प्रीलिम चलेगी, प्रीलिम चलेगी। अब उसमें सिलेबस बचा है। अब अगर प्रीलिम पे ध्यान देते हैं पूरा, तो बाकी का सिलेबस पेंडिंग का पेंडिंग रहेगा। ऊपर से मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 करते करते एसएसटी इतने दिन का गैप हो जाएगा कि हम भूल जाएंगे कि क्या था वो द्वंद्ववाद। यही चीजें होगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर मैं सिलेबस कंप्लीट करते रहा तो पेपर में हाल हो जाएंगे, फिर स्कूल वाले पेरेंट्स को बुलाएंगे, फिर से वही चीजें होगी कि क्या करें। प्रीलिम, सिलेबस कंप्लीशन, क्योंकि प्रीलिम पे फोकस किया तो सिलेबस रह जाएगा, बोर्ड एग्जाम पिट जाएगी। सिलेबस पे फोकस किया तो प्रीलिम पिट जाएगी, प्रैक्टिस होगी नहीं। क्या करना चाहिए? चलो सॉल्यूशन बता दो। सबसे पहले यहाँ पे आओ, तो मुझे बताओ तुम किस टाइप के स्टूडेंट हो, क्योंकि इतने टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ये मैथ, साइंस और एसएसटी के लिए बोल रहा हूं मैं। लैंग्वेज की पढ़ाई का सोचो मत, वो एक दिन में भी हो जाएगी, बोर्ड एग्जाम में बहुत छुट्टियां हैं तो वहां पे हो जाएगी। तुम मुझे बताओ मैथ, साइंस, एसएसटी में तुम कहां तक पहुंचे हो? क्या तुम्हारी 20 to 40% पढ़ाई हुई है, मतलब लगभग थोड़े थोड़े दो चार चैप्टर, या तुम्हारी 40 to 60% पढ़ाई हुई है, मतलब आधा सिलेबस कंप्लीट है सर हमारा, आधा बाकी है? क्या तुम्हारा 60 to 80% सिलेबस कंप्लीट है, लास्ट के 2-3 चैप्टर ही पेंडिंग है? क्या तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या फिर तुम वो वाले स्टूडेंट हो कि सर सोचा था कि 1 जनवरी 2026 से पढ़ाई करके फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, बट वो आज 6 तारीख आ गई, पढ़ाई शुरू हो ही नहीं रही है, स्पीड ही नहीं आ रहा है। तो तुम कौन से टाइप के स्टूडेंट हो पहले डिसाइड करो, क्योंकि मुझे पता है प्रीलिम सबके चल रही है। और आओ प्रीलिम पे बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लैंग्वेज पेपर के बारे में बात करेंगे कि समझो प्रीलिम में तुम्हारे लैंग्वेज का पेपर चल रहा है। लैंग्वेज का मतलब मराठी का पेपर है, हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, या फिर संस्कृत का पेपर है, ऐसा कुछ तो पेपर तुम्हारा चल रहा है। तो तुम्हारे पास देखो, मैं तुम्हें सारे ऑप्शन दूंगा। अगर तुम्हारी ये पहली प्रीलिम है, तुम्हारी ये कौन सी प्रीलिम चल रही है? पहली प्रीलिम चल रही है। पहली प्रीलिम समझ चलो कि हाँ तुम्हारे स्कूल में ये फर्स्ट प्रीलिम ही है, और वो प्रीलिम तुम्हारी बिफोर 20 जैन है, 20 जैन के पहले तुम्हारी पहली प्रीलिम है। तो तुम्हें लैंग्वेज के टाइम पे सिलेबस कंप्लीशन का नहीं सोचना है। बाकी सिलेबस में मैथ, साइंस, एसएसटी वो छोड़ देना है। तुम्हें पूरा का पूरा 100% फोकस प्रीलिम पे ही देना है। 100% फोकस प्रीलिम पे देना है, क्योंकि मराठी, हिंदी की स्टडी तुम पैसे भी बाद में नहीं करोगे, तो वो अभी हो जाएगी तो बढ़िया है। थोड़ी सी तुम्हें पता तो चल जाएगा ग्रामर में क्या आता है, राइटिंग स्किल में क्या आता है, तो उसके बारे में फोकस करो। इसके सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं। भूमिका मैम और सुयोग सर अभी तो फुल डेडिकेटेडली छोटे छोटे 5-7 मिनट के ग्रामर के पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई जल्दी हो जाएगी। आईएमपी क्वेश्चन उसमें बता रहे हैं, तो ये यहाँ पे लक्ष्य याद रखना। अगर यही तुम्हारी सेकंड प्रीलिम है, फिर भी मैं कहता हूं कि लैंग्वेज के पेपर के टाइम में किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करनी है। कल अगर मराठी का पेपर है तो आज पूरी मराठी की ही पढ़ाई होगी, क्योंकि यही प्रैक्टिस का टाइम है। फिर से मराठी, हिंदी, इंग्लिश की प्रैक्टिस हम नहीं करते, हम घर पे उसकी बैठ के पढ़ाई नहीं करते। तो याद रखना, लैंग्वेज के टाइम पे लैंग्वेज की ही पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारी आफ्टर जैन फर्स्ट प्रीलिम है, मतलब बहुत ही लेट है फर्स्ट प्रीलिम, बहुत सारे स्कूल में होती है। किस किस बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हाँ सर हमारी फर्स्ट प्रीलिम, सेकंड प्रीलिम 20 जन के बाद जा रही है। तो उन बच्चों को मैं एक चीज बता दूं, तो भाई साहब अब हो चुका है लेट। अब प्रीलिम का पढ़ाई तो करनी है, बट प्रीलिम की पढ़ाई कितनी करनी है? अगर तुम्हारे पास 8 घंटे है पढ़ाई करने के लिए, तो उसमें से ज्यादा 4 घंटे, कितने घंटे? 4 घंटे उधर देना है, और मोस्टली 4-5 घंटे अपने बाकी के सिलेबस कंप्लीशन में ध्यान देना है। कि मैथ्स का 1-2 चैप्टर पढ़ लेता हूँ, साइंस का 1-2 चैप्टर पढ़ लेता हूँ, प्रवीण सर वन शॉट ले रहे वो पढ़ लेता हूँ, प्रवीण सर की टॉपर्स बैच से पढ़ लेता हूँ। तो जो भी होगा वहां से पढ़ना है, वो चीज याद रखना। अगर तुम्हारी सेकंड प्रीलिम है, तो सेकंड प्रीलिम में तो और कम टाइम दो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश के पेपर के लिए अगर तुम्हारी 20 जान के बाद है, 20% टाइम दो, बस 20%, मतलब 2-3 घंटे सुबह सुबह पढ़ो और चले जाओ। बाकी पूरा का पूरा टाइम कहां पे दो? सिलेबस कंप्लीशन करने दो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि तुम्हारा अगर सिलेबस पेंडिंग है तो वो कंप्लीट होना जरूरी है। अगर तुम्हारा सारा सिलेबस हो चुका है, जैसे मेरा हो गया था उस टाइम पे, तो कांग्रेचुलेशन, कोई टेंशन नहीं है। पढ़ाई मतलब
एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई करो। बट लेकिन अगर सिलेबस पेंडिंग है तो सेकंड प्रीलिम देख लो किसके किसके इस हिसाब से। अब अगर लैंग्वेज के नहीं और तुम्हारे नॉर्मल पेपर है, नॉर्मल पेपर मतलब मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, तो उसमें क्या करना है, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि वी आर लॉन्चिंग फ्री टेस्ट सीरीज, और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, तो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो तुम अपने मोबाइल में तुम लोग ये टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो ये पहली टेस्ट सीरीज 11 को है, अगली टेस्ट सीरीज 18 को है, तो दोनों संडे को टेस्ट सीरीज है। तो उसमें मैथ्स 1 मैथ्स 2 साइंस 1 साइंस 2 कवर होंगे, और ये फ्री है। इसमें ऑलरेडी 12,000 से ज्यादा बच्चों ने एनरोल कर लिया है। तो तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे एनरोल कर लेना है, और ये टेस्ट सीरीज तुम दे पाओगे। ये 10th बोर्ड की है, फ्री टेस्ट सीरीज फॉर 10th। इसमें सीबीएसई का सिलेबस नहीं है, 10th बोर्ड का है, तो जाके दे देना। चलो ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं, अगर तुम्हारा मैथ साइंस और एसएसटी का पेपर है तो क्या करना है, समझो। अगर तुम्हारा मैथ साइंस और एसएसटी का पेपर है 20 जनवरी से पहले, तो मैं कहूंगा अगर पहली प्रीलिम है तो सिलेबस कंप्लीशन बहुत कम करो। ये रिवीजन है 20%, मतलब मैं समझाता हूं, तुम्हारे पास 10 घंटे है, तो 2 घंटे जब तुम ये सब्जेक्ट की पढ़ाई करते करते थक जाओगे, तुम्हारा साइंस का पेपर है, तुमने 4-5 चैप्टर पढ़ लिया, तुम लोग थक गए, तो अभी एसएसटी की थोड़ी सी 2 घंटे रिवीजन कर लेना, क्योंकि वो एसएसटी भूल जाओगे वरना तुम। तो थोड़ी सी रिवीजन के लिए 2 घंटे का थोड़ा सा गैप निकाल के बीच में जगह दे देना, बट निकालना जरूर। और प्रीलिम की 80% पढ़ाई करो। यही तुम्हारी अगर सेकंड प्रीलिम है तो पढ़ाई थोड़ी कम हो गई तो चलेगा प्रीलिम की, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन का पोर्शन बढ़ा देना। मतलब अगर 4-5 घंटे, देखो ये तुम्हारा प्लान तुम्हें बनाना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास 10 घंटे है, मैं 6 घंटे इसका पढ़ूंगा, 4 घंटे इसका पढ़ूंगा। प्रीलिम थोड़ी सी खराब गई चलेगा, चलेगा, लेकिन इसमें कमी आई तो बोर्ड एग्जाम खराब जाएगी, जो नहीं चलेगा। तो हमेशा याद रखो, अपना प्लान खुद बनाओ इस हिसाब से। अगर तुम्हारा आफ्टर जैन का कंडीशन है तो मैं तो कहूंगा मैथ साइंस इसमें 50% सिलेबस, 50% प्रीलिम। प्रीलिम की आधी पढ़ाई सिलेबस कंप्लीशन के लिए। अगर तुम्हारी वही सेकंड प्रीलिम है तो 30% ही प्रीलिम का टाइम, बाकी सारा का सारा टाइम सिलेबस कंप्लीशन के लिए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि तुम्हारे काम में आए। अब हम बात करते हैं हर बच्चों का जो कहां से पढ़ना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। जिन बच्चों का बहुत सारा सिलेबस बाकी है, मैं तुम्हें एक बड़े भाई की तरह बताता हूं, भाई साहब कहीं से तो भी जाके पढ़ो जहां अच्छी पढ़ाई चल रही है। अच्छी पढ़ाई अभी स्कूल में बंद हो चुकी है, कोचिंग क्लास बंद हो चुके हैं, अब बचा कुछ नहीं है। और ऑनलाइन में यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन तुम रिकॉर्डेड में नहीं देख रहे हो। मुझे पता है इतना सारा कंटेंट ढूंढ के देखना मुश्किल है। तो जिसकी पढ़ाई बाकी है 50% 60% से ज्यादा पढ़ाई बाकी है, या फिर उतनी ही 50-60% ही पढ़ाई हुई है, भाई टॉपर्स बैच अवेलेबल है। इसकी प्राइस कुछ नहीं है तुम्हारे 10th के सामने। इसकी प्राइस 999, मतलब तुम समझ लो कुछ ही नहीं है। 1000 रुपए तुम लोग कहीं भी खर्च कर देते हो, तो 1000 रुपए में तुम्हारा पूरा 10th अच्छे से जाएगा। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और एग्जाम एंड होने तक चलेगी, जिसमें पूरा सिलेबस रिवाइज करके दे दिया जा रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बुक्स भी मिल रही है ई बुक के फॉर्मेट में, तुम लोग बुक घर पे ऑर्डर करना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट मैं रियली बता रहा हूं कि तुम्हें सीखना जरूरी है। अभी टाइम वेस्ट का टाइम है ही नहीं। थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हुआ तुम सीधा डिप्रेशन में चले जाओगे, एग्जाम का बहुत ज्यादा टेंशन आएगा। तो समझ गए। अब बात करते हैं बाकी बच्चों के बारे में जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। भाई कुछ नहीं पढ़ा है, टॉपर्स बैच है। 30-40% पढ़ाई हुई है, टॉपर्स बैच है। 50-60% पढ़ाई हुई है, टॉपर्स बैच है। जिसका अच्छी पढ़ाई हो चुकी है, जिसकी 70-100% पढ़ाई हो चुकी है, भाई साहब हमारा लगभग लगभग सब कुछ हो चुका है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं। थोड़े से 3-4 चैप्टर बाकी है, उन बच्चों को मैं कहूंगा सीधा सीधा यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे मोस्टली यूट्यूब पे एक चीज अवेलेबल होती है, वो वन शॉट। वो ऐसे वाले वन शॉट देखो जिसमें सारी चीजें कवर हो जाए, और जो जो तुम्हारा पेंडिंग है उस पर फोकस ज्यादा करो। तो जो जो तुम्हारा पेंडिंग कंटेंट है उस पर फोकस करो। जैसे मुझे कार्बन कंपाउंड नहीं आता, कार्बन कंपाउंड हमारा वन शॉट देखो 2-2.5 घंटे का वन शॉट है, लेकिन स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, पीवाईक्यू से लेके कंसेप्ट तक, 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके सारी चीजें एक ही वीडियो में मिल जाएगी। वो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, आज से उसके लेक्चर शुरू हो रहे हैं। वन शॉट सीरीज है वो, कि 1 वीडियो एग्जाम रेडी, तुम लोग सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर है। तो ये सारी चीजें तुम्हें देखनी चाहिए, तुम लोग को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि वहां पे सबसे बढ़िया कंटेंट अवेलेबल होने वाला है, हो रहा है। तो तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से ये सारी चीजें चेक कर लो, ताकि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको। वन शॉट हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं, डेली शाम को 7 बजे उसका लेक्चर भी होगा। तो देखो हम टॉपर्स बैच में तो पढ़ा रहे हैं, बैच में पढ़ाना एक बात होती है, जिन बच्चों की पढ़ाई बाकी है उनको लिए पढ़ाने के लिए। यूट्यूब पे भी हम फ्री में सारा कंटेंट डालते रहेंगे, तो टेंशन मत लेना, वेदांतु टीम पूरी तुम्हारे साथ है एट एनी कॉस्ट। और हमारा 11 का चैनल भी आ चुका है, जहां पे 11 की भी पढ़ाई होगी।
अब तुम्हें अगर कोई और गाइडेंस चाहिए होगा कि हाँ सर ये और ये चीज़ों में कन्फ्यूजन था, ये तो दूर हो गया, अब मुझे पता चल चुका है कि इस पे भी फोकस करना है, उस पे भी फोकस करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हम दोनों पे फोकस करेंगे, प्रॉपर टाइम डिवाइड करके, टेंशन नहीं लेंगे। और कुछ प्रॉब्लम हो तुम्हें, और कुछ भी प्रॉब्लम कि असाइनमेंट का कैसे करें, क्या कैसे करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, मैं तुम्हें सॉल्यूशन दूँगा। तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दो। चलो, मिलते हैं।